बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगी। अब वो कैसे इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे हमें प्रॉफिट होने लगेगा किसी बिज़नेस में, तो ऑब्वियसली हम वो बिज़नेस ज़्यादा करेंगे, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉई रखेंगे, प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होने लगेगा। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी वो बिज़नेस नहीं करेगा, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, देन डेवलपमेंट प्रोसेस भी ज़ीरो हो जाएगी। The objective of profit maximization seems rational because it is a device which stimulates mankind into channel of useful services। अगर किसी प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी के अंदर क्या रहता है कि अगर किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा या उसके लेबर को जो वेजेस अच्छी मिलेगी, तो लोग और ज़्यादा काम करेंगे, यानी वो चैनल के अंदर ही रहेंगे। अगर मान लो उनको कोई बिज़नेस हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा बिज़नेस में, तो उनकी लेबर भी कम हो जाएगी, लेबर की वेजेस भी कम होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे वो जॉब भी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लग जाएंगे, तो वो चैनल में नहीं रहेंगे। और प्रॉफिट रहेगा तो वो चैनल में रहेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी के बारे में ऊपर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उससे ये बताया गया है कि ये क्यों जस्टिफाइड है थ्योरी। अब उसकी क्रिटिसाइज़ भी की गई है। अब किन ग्राउंड्स पे उनकी क्रिटिसाइज़ की गई है वो हम स्टडी करेंगे। इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट, इट गिव्स स्ट्रेस ओनली ऑन जनरेटिंग हायर प्रॉफिट। इट इज़ नॉट क्लियर अंडर दिस कॉन्सेप्ट एज विच प्रॉफिट शुड बी फोकस्ड, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया गया है, ये नहीं बताया गया कि हमें कौन सा प्रॉफिट देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट देखना है, बिफोर टैक्स देखना है या आफ्टर टैक्स देखना है। ये इस प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी में नहीं बताया गया। अर्निंग प्रॉफिट्स गिव्स बेनिफिट ओनली टू इट्स ओनर, इट डज नॉट एड मच बेनिफिट टू द सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट फुलफिल्ड अंडर दिस कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो सबसे पहला बेनिफिट उसके ओनर को होगा। बिज़नेस को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहला जो उसका ओनर है उसी को ही प्रॉफिट होगा, किस ना लेबर को होगा ना सोसाइटी को होगा। वो उस ओनर के ऊपर डिपेंड है कि वो वेजेस बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, सोसाइटी के ऊपर एक्सपेंसेस करता है या नहीं करता। डिसीजन टेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट समटाइम्स इंडेंजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द लॉन्ग रन ऑफ बिजनेस। हमें प्रॉफिट मैक्सिमेशन थ्योरी में ये डिसीज़न, अगर हमने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया जिससे हमें आज तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल या 10 साल में हमें उसी डिसीज़न से लॉस हो सकता है, ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज दैट इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। मतलब इसका मतलब प्रॉफिट से है, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट है। रुपीज़ अर्नड टुडे हैज़ मोर वैल्यू देन इट्स वैल्यू आफ्टर 1 और 2 ईयर्स। ये नहीं बताता कि हमें प्रॉफिट आज कमाना है, कल कमाना है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। और वो ये देखता है कि हमें आज ही सारा प्रॉफिट कमा लेना है, इसी साल प्रॉफिट कमाना है, अगले साल के बारे में ध्यान नहीं देना। और अगले साल ये देखेंगे कि इस साल चलो हमें लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट है उसे कंसिडर कर लेगा प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी में। लेकिन क्या उस टाइम जो हमें रुपए मिल रहे हैं 5 साल बाद, क्या उसकी वैल्यू आज जो है वो रहेगी? नहीं। तो ये इस थ्योरी को कंसिडर नहीं करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। This concept registers progress in monetary terms only. It completely ignores quality aspect. Contribution of human is ignored under this. प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी के अंदर क्वालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रहता है इसके अंदर। हमें प्रॉफिट होना चाहिए, क्वालिटी नहीं देखी जाती। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गया, या कस्टमर की कोई क्वालिटी है, या जो हमारा लेबर है उसकी क्वालिटी है, इस चीज़ को ये इग्नोर करता है। It is a vague term as it do not clear the profit increase in short term or long term.
ये नहीं बताता कि हमें प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में लेना है या लॉन्ग टर्म में लेना है, ये भी नहीं बताता ये। अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट मे बी इमोरल एंड लीड्स टू करप्ट प्रैक्टिसेस। इस प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मोटिव है, चाहे वो कैसे भी हमें मिले, चाहे कोई करप्शन करके मिले या कुछ और ऐसी प्रैक्टिस करे जिससे हमारे बिजनेस को आने वाले टाइम में लॉस हो। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी है।